भैया अगर मैंने 2 फॉर्म्स भर दिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के तो क्या ये मेरे को इलीगल है? क्या ये मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे या दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलेगी नहीं नहीं तुम्हारा पहले वाला फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, दूसरा वाला रिजेक्ट हो गया? क्या क्या डिटेल्स हैं ऐसी जो मैं करेक्ट कर सकता हूं DU फॉर्म्स 2021 के अंदर? यार ये जो पूरा आंसर है उसको मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूं, ध्यान से समझना। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास क्या प्रूफ है कि तुम ओबीसी कैटेगरी के हो, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी के हो? तो यार उनके पास प्रूफ सिर्फ एक सर्टिफिकेट है। अगर सर्टिफिकेट अरेंज हो सकता है, अरेंज्ड है, तुमने अप्लाई कर दिया है तभी भरना, अदरवाइज अपनी कैटेगरी जनरल भरना, वरना एडमिशन तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के? 31 अगस्त, एक हफ्ता रह गया आज से। एक हफ्ते बाद हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर्म्स 2021 फाइनली ओवर हो जाएंगे। पीजी फॉर्म्स की, पोस्ट ग्रेजुएट फॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो उनकी जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड नहीं हुई है, तो आप मान के चलो यार एक हफ्ता रह गया। जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है प्लीज जाके अभी भर दो। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है जिसने फॉर्म भरा है, नहीं भरा, भरने वाला है, कुछ मिस्टेक हो गई है फॉर्म में, 2 फॉर्म्स भर दिए। तुम यार ध्यान से समझो, पूरी वीडियो को एंड तक देखना। मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ क्वेरीज का जवाब यहाँ पे मैं लेके आया हूं तुम्हारे पास। ये सारी क्वेरीज तुम सबने ही डाली है कमेंट सेक्शन में, तो यार कीप कमेंटिंग। कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज लिखते रहो, अपने बेस्ट फोर बताओ, कौन सी कैटेगरी के हो, कौन सा कोर्स तुम करने वाले हो, उन सब का लाइव प्रेडिक्शन हम कर रहे होंगे लाइव सेशन के अंदर। ऑल्सो जितनी भी तुम्हारी क्वेरीज आ रही है DU फॉर्म से रिलेटेड, इस एक हफ्ते में कंप्लीट कर लो, क्योंकि 31 अगस्त के बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं बचने वाला अपनी कुछ भी करेक्शन करने का। अभी मेजॉरिटी क्वेरीज क्या है? अभी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये फेस कर रहे हैं कि यार मैं दूसरा फॉर्म भरूं या ना भरूं, अगर मेरे एक फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो मैं उसको क्या करेक्ट कर सकता हूं? क्या क्या डिटेल्स हैं ऐसी जो मैं करेक्ट कर सकता हूं DU फॉर्म 2021 के अंदर? यार ये जो पूरा आंसर है उसको मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूं, ध्यान से समझना। मैंने फॉर्म भर दिया और मैंने अभी तक पेमेंट नहीं करी, अगर मैंने फाइनल फी पेमेंट अपनी नहीं करी और मैंने कुछ फॉर्म भर दिया और अगर मेरे से वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म गलत भरा गया, तो यार मैं अपने फॉर्म के अंदर सब कुछ एडिट कर सकता हूं। A to Z चीजें, हर एक डिटेल अपने आप फॉर्म में एडिट कर सकते हो। आपको कुछ भी नया फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जो आपका करंट फॉर्म है जिसकी फीस पेमेंट अभी आपने नहीं करी है, ये केस 1 है जिसमें मैंने फॉर्म भरा, फीस पेमेंट नहीं करी, उसमें आप सब कुछ एडिट कर सकते हो। केस नंबर 2 पे आ जाता है। केस नंबर 2 बोलता है भैया मैंने फॉर्म भर दिया, फीस पेमेंट भी कर दी, बट 8 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद, 2 दिन बाद, अगले ही मिनट मुझे पता लगा अरे यार ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने गलत लिख दी। ओबीसी भरना था, भर दिया जनरल। भरना था EWS कैटेगरी में, कुछ घपला है, फोन नंबर गलत भर गया, क्लास 12 के मार्क्स गलत भर दिए। तो यार उस केस में अगर आपने फॉर्म गलत भरा और आपने फीस पेमेंट कर दी, इस केस में आप सिर्फ और सिर्फ अपने क्लास 12 के मार्क्स को करेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको दोबारा से, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने, कल मेरे पास एक स्टूडेंट आया, उन्होंने बोला, फॉर एग्जांपल कल मेरे पास एक स्टूडेंट आए मिलने, वो कहते हैं कि मैंने ना एंट्रेंस बेस्ड एडमिशंस के, जो एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज होते हैं, DU JAT हो गया, फिर आपका मास मीडिया कम्युनिकेशन हो गया, 5 years प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, DU ET के जितने भी कोर्सेज हैं उनमें नो लिख दिया। पर वो मेरे पास जब आए तो मैंने उनको कहा कि यार तुम्हारे पास तो इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, तुम्हें तो भरना चाहिए, तुम्हें तो एंट्रेंस बेस्ड यस करके अपने ऑप्शंस खुले रखने चाहिए और एंट्रेंस बेस की तैयारी करो। मेरिट बेस्ड कोर्सेज में तो हो ही जाएगा बहुत अच्छी जगह, पर यार एंट्रेंस बेसिस को भी छोड़ो मत। एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज पे भी आप अप्लाई कर दो, यस कर दो। अब वो कह रहा है कि यार मैंने तो फॉर्म भर दिया, मैंने तो यस कर दिया, तो उसको क्या करना चाहिए? या फॉर एग्जाम्पल किसी की कैटेगरी कोई गलत डल गई, फॉर एग्जाम्पल किसी को EWS डालनी थी पर उसने जनरल डाल दी, तो उसको क्या करना चाहिए? इस केस में यार अगर आपने फीस पेमेंट कर दी है, आपको इस केस में एक और फॉर्म भरना ही पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं भैया अगर मैंने 2 फॉर्म्स भर दिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के तो क्या ये मेरे को इलीगल है? क्या ये मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे या दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलेगी नहीं नहीं तुम्हारा पहले वाला फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, दूसरा वाला रिजेक्ट हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं होता। कल ही एक अपडेट आई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, उनका पोर्टल अपडेट होता रहता है, तो उसमें लिखा हुआ था हमारे पास 3,60,000 प्लस एप्लीकेशन हो गए हैं। अरे यार वो रियलिटी में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होने वाले हैं जो एप्लीकेशन 2 बार भर रहे होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 3 बार भी भर रहे होंगे। ये इलीगल नहीं है। अगर तुम एक फॉर्म भर के 250 रुपए देके ये एक्सेप्ट कर रहे हो हाँ मेरे से गलती हो गई है, और हमारे पास करेक्शन विंडो के अंदर वो पर्टिकुलर डिटेल एडिट ही नहीं हो पा रही, तो हमें चाहे अनचाहे एक और फॉर्म भरना ही पड़ेगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी इस केस में आपको कोई दोषी नहीं ठहरा रही कि नहीं नहीं तूने गलत किया भाई, पहली इंफॉर्मेशन तूने गलत कैसे ठहरा दी भाई, ये कैसा स्टूडेंट है, इसको तो इंफॉर्मेशन डालनी नहीं आती। ऐसा कोई वो आपको ब्लेम नहीं करने वाला। यार ह्यूमन एरर है, हर किसी इंसान से गलती हो सकती है। तो आप दूसरा तीसरा कितने भी फॉर्म्स भर सकते हो, इसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा आपके खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यार आप निश्चिंत हो गए, एक और फॉर्म भर दो, दूसरा फॉर्म तीसरा फॉर्म भर सकते हो। अब हम बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी की। हमारा रिजर्वेशन कैटेगरी जो है, फॉर एग्जांपल ओबीसी, SC ST EWS, इनका सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है, बट हाँ हमें पता है हमें इसके अंदर ही अप्लाई करना है, बट अभी ना ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, या वो सर्टिफिकेट जो 31 मार्च 2021 के बाद अलॉट हुआ है हमें गवर्नमेंट के थ्रू, वो अभी हमारे पास नहीं है। उसके लिए हमने अप्लाई कर दिया, तो मेरे को क्या करना चाहिए? जनरल में भरूं या उसी कैटेगरी में भरूं जिसका सर्टिफिकेट अभी मेरे पास नहीं है, बट मुझे पता है इन फ्यूचर वो सर्टिफिकेट मेरे पास आ जाएगा? उस केस में यार आप ध्यान से समझो,
ओबीसी कैटेगरी के आप हो, आपने अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है। एक्नॉलेजमेंट स्लिप का मतलब यह है आपने अप्लाई कर दिया है गवर्नमेंट को कि हाँ मेरे को ओबीसी सर्टिफिकेट दो। गवर्नमेंट टाइम ले रही है अपनी तरफ से, म्यूनिसिपैलिटी टाइम ले रही है 10-15 डेज, 20 डेज, एक महीना भी ले सकते हैं वो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट इशू करने में। उस केस में दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको दोषी नहीं ठहराएगा। आपको क्या करना है, अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर्म के अंदर ओबीसी ही फिल करो, जो भी कैटेगरी के हो तुम वो फिल करो, और अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास एक और मौका दिया जाएगा वो सर्टिफिकेट अपडेट करने का। दूसरी बात, अगर आपने ओबीसी कैटेगरी भर दी और मान लो आपके पास एट द एंड ऑफ द डे ओबीसी सर्टिफिकेट हो ही नहीं पाया अरेंज, आपने फ्रॉड कर दिया, ये तो फ्रॉड है ना यार। तुमने बोला मैं ओबीसी सर्टिफिकेट लाके तुम्हें दे दूंगा, ये एससी एसटी कश्मीरी माइग्रेंट पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लाके दे दूंगा, और तुमने प्रॉमिस भी कर दिया, तुम्हारा एडमिशन भी कंफर्म होने शुरू हो गए, बट जब एडमिशन तुम्हारा हो गया उसके 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब डॉक्यूमेंट सबमिट करने की बारी आई, तुम कर ही नहीं पाए डॉक्यूमेंट सबमिट, उस केस में क्या होगा, तुम्हारा एडमिशन बिल्कुल खारिज कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और तुम्हें बोल दिया जाएगा यार ये बंदा झूठ बोल रहा है। समझो ना, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास क्या प्रूफ है कि तुम ओबीसी कैटेगरी के हो, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी के हो, तो यार उनके पास प्रूफ सिर्फ एक सर्टिफिकेट है। अगर सर्टिफिकेट अरेंज हो सकता है, अरेंज्ड है, तुमने अप्लाई कर दिया है तभी भरना, अदरवाइज अपनी कैटेगरी जनरल भरना, वरना एडमिशन तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछते हैं क्या मेरा तहसीलदार से साइन है, सिमिलरली मेरा सर्कल ऑफिसर से साइन है, तो मैं क्या करूं, क्या ये चल जाएगा, मेरा सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो जाएगा? तो मैं बता रहा हूं, तहसीलदार, सर्कल ऑफिसर सब बढ़िया है, एससी एसटी ओबीसी इन सबका चल जाएगा, बट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूं, अगर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो आपको डेफिनेटली एसडीएम से साइन करवाना ही करवाना है। ये हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म के अंदर गाइडलाइन है। अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तहसीलदार से साइंड है, एक्सेप्ट नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल इट इज साइंड बाय एसडीएम एज वेल। तो एसडीएम से साइन करवाओ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और जितने भी बाकी सर्टिफिकेट्स हैं वो तहसीलदार और सर्कल ऑफिसर साइन कर सकते हैं, बट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नेसेसरी है, मैंडेटरी कंडीशन है, आपका एसडीएम से साइन होना चाहिए। आई होप ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल हो गई आपके लिए। सारे के सारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स में वीडियो शेयर कर दो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स एक हफ्ते में खत्म हो जाएंगे, अपने फ्रेंड्स को जगा दो, भाई उठ जा भाई, अब हो गया टाइम, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है नहीं जाना, ठीक है फिर मजे करो। लाइव सेशन ले रहे होंगे आज शाम को, दोपहर को या शाम को कोई ना कोई लाइव सेशन जरूर हो रहा होगा, रेगुलरली आ रहे हैं, अपने डाउट्स वहां पे जाके तुम सॉल्व कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आपने ज्वाइन अभी तक नहीं किया है तो बच्चों प्लीज कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए लाने वाला हूं। ऑल द बेस्ट।